राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम आप सभी के लिए एक अत्यंत पुण्यदायी, रहस्यमयी और मोक्ष प्रदान करने वाली कथा लेकर आए हैं। यह वह दिव्य कथा है जिसे मकर संक्रांति के पावन पर्व से आरंभ किया जाता है। यह कथा 1,84 योनियों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से 1,84 योनियों का बंधन कट जाता है और जन्म मरण का चक्र समाप्त होने लगता है। इस पावन कथा को सुनने मात्र से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा मकर संक्रांति के दिन से शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति तक सुनी जाती है। यदि कोई भक्त पूरे वर्ष इस कथा को नहीं सुन सकता तो कम से कम 7 दिनों तक इस कथा को अवश्य सुने। 7 दिन तक श्रद्धा से इस कथा को सुनने से भी 1,84 योनियों का भार उतर जाता है। इस कथा को सुनने से जीव को बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता और वह 84 लाख योनियों के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस संसार में जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है और हर योनि में उसे अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। कभी वह पशु बनकर भटकता है, कभी पक्षी, कभी कीट तो कभी मनुष्य होकर भी दुखों में घिरा रहता है। लेकिन जब कोई जीव 1,84 काटने वाली इस कथा को श्रद्धा से सुनता है तो उसकी यह भटकन समाप्त होने लगती है। उसके सभी कर्म बंधन ढीले पड़ने लगते हैं और वह धीरे धीरे मोक्ष की ओर अग्रसर होने लगता है। इस कथा को सुनने से 1,84 योनियां कट जाती हैं और जीव को इस दुखमय संसार से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। यह कथा है भगवान विष्णु और नागमणि जी की। यह कथा विशेष रूप से 1,84 काटने वाली कथा के रूप में जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ सुनता है उसे 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। वह संसार के दुख कष्टों से मुक्त होकर भगवान के चरणों में स्थान पाता है। इसलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप इस पावन कथा को पूरा जरूर सुने। यदि आप अपने जीवन में शांति, सुख, मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति चाहते हैं तो इस कथा का जरूर श्रवण करें। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान से मिलने गए। भगवान विष्णु ने नारद जी का बहुत आदर सम्मान किया। नारद जी से मधुर वाणी में बात की, उन्हें आदर पूर्वक आसन दिया और पूरे मान सम्मान के साथ उनका सत्कार किया। जब नारद जी वहां से विदा होकर लौटने लगे तब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद बैठे थे उस स्थान को गंगा जल और गोबर से लीप दो। भगवान विष्णु यह बात कह ही रहे थे कि नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने भगवान की पूरी बात सुन ली। यह सुनकर नारद जी का मन बहुत दुखी हुआ और वे वापस लौट आए। नारद जी सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, जब मैं आपके पास आया था तब आपने मेरा बहुत सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तब आपने देवी लक्ष्मी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर मैं बैठा था उसे गोबर से लीप दिया जाए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, मैंने तुम्हारा सम्मान इसलिए किया क्योंकि तुम देव ऋषि हो, लेकिन मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। भगवान बोले, जिस प्रकार बिना गुरु के ज्ञान अधूरा होता है उसी प्रकार बिना गुरु के व्यक्ति अधूरा होता है, और जिस स्थान पर बिना गुरु वाला बैठ जाता है वह स्थान अपवित्र हो जाता है। भगवान की यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं अपना गुरु किसे बनाऊं? तब भगवान विष्णु बोले, नारद, धरती पर जाओ, जो व्यक्ति तुम्हें सबसे पहले मिले उसे ही अपना गुरु मान लेना। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और धरती की ओर चल पड़े। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछुआरा मिला जो मछलियां पकड़ रहा था। यह देखकर नारद जी चौंक गए और तुरंत वापस भगवान विष्णु के पास चले गए। नारद जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, जिस व्यक्ति से मैं सबसे पहले मिला वह तो एक साधारण मछुआरा है, उसे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं उसे गुरु कैसे बना सकता हूँ? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, नारद, तुम्हें अपना वचन पूरा करना होगा, उसी मछुआरे को अपना गुरु बनाओ। पहले तो मछुआरा मानने को तैयार नहीं हुआ। बहुत समझाने और मनाने के बाद वह गुरु बनने के लिए राजी हुआ। मछुआरे को गुरु बनाकर नारद जी फिर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, मेरे गुरुजी को तो कुछ भी नहीं आता, वह मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुनते ही भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, नारद, तुम अपने गुरु की निंदा कर रहे हो। भगवान बोले, गुरु चाहे जैसा भी हो उसकी निंदा करना सबसे बड़ा अपराध है।
फिर भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। ये सुनकर नारद जी बहुत दुखी और चिंतित हो गए। नाराजगी के भाव में उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, मुझे इस श्राप से बचने का कोई उपाय बता दीजिए। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, नारद, इसका उपाय मुझसे मत पूछो, जाकर अपने गुरुदेव से पूछो, वही तुम्हें सही मार्ग बताएंगे। नारद जी तुरंत अपने गुरुदेव के पास पहुँचे और भगवान नारायण से हुई पूरी बातचीत उन्हें विस्तार से बता दी। गुरुदेव ने ध्यान से सारी बातें सुनी और फिर शांत स्वर से बोले, नारद, ऐसा करना, भगवान से कहना कि वे धरती पर 84 लाख योनियों की तस्वीर बना दे, फिर उन पर लेटकर गोल गोल घूम लेना और भगवान विष्णु से कहना कि मैं 84 लाख योनियों में घूम आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी गुरु निंदा नहीं करूंगा। नारद जी गुरुदेव की आज्ञा मानकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान से कहा, हे नारायण, धरती पर 84 लाख योनियों की तस्वीर बना दीजिए। नारद जी मन ही मन सोचने लगे, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि ये 84 लाख योनियां कौन कौन सी होती हैं। फिर भी गुरुदेव के वचन पर पूर्ण विश्वास करते हुए नारद जी उन योनियों की तस्वीर पर लेट गए और गोल गोल घूमने लगे। घूमने के बाद उन्होंने भगवान से विनम्र स्वर में कहा, हे नारायण, मुझे क्षमा कीजिए, आगे से मैं कभी गुरु निंदा नहीं करूंगा, मैं 84 लाख योनियों में घूम आया हूँ। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, देखा, जिस गुरु की तुम निंदा कर रहे थे उसी गुरु ने देखा तुम्हें श्राप से कैसे बचा लिया। नारद जी को उसी क्षण गुरु की महिमा का सच्चा बोध हो गया। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया कि गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु चाहे गूंगे हो, गुरु चाहे बावरे हो, गुरु चाहे पागल क्यों न लगे, फिर भी गुरु के दास बनकर ही रहना चाहिए। कहा गया है, गुरु जो भजन सिखा दे वह नरक को भी स्वर्ग बना सकता है। इसलिए चाहे गुरु गंगा जैसा पवित्र हो या फिर बाहर से बावरे और साधारण दिखाई देते हो, शिष्य को हमेशा गुरु का दास बनकर रहना चाहिए। अगर गुरु शिष्य को नरक की ओर भी भेज दे तो भी शिष्य को यह विश्वास रखना चाहिए कि मुझे इसे स्वर्ग ही मिलेगा, क्योंकि इसमें भी मेरा कल्याण ही छुपा है। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो गुरु कभी भी उसका बुरा नहीं कर सकते। एक उदाहरण और सुनिए। एक पंडित जी ने एक धनी भक्त को एक साधारण सा पत्थर दिया और कहा, इसी पत्थर की रोज भक्ति किया करो। धनी भक्त ने बिना किसी शंका के पूरे विश्वास के साथ उस पत्थर की पूजा शुरू कर दी। एक दिन भक्त के अटूट विश्वास से उस पत्थर से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। तो सोचिए, जब एक साधारण पत्थर से केवल गुरु के वचन और शिष्य के विश्वास से भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो गुरु स्वयं अपने वचन और विश्वास रखने वाले शिष्यों का उद्धार क्यों नहीं करेंगे? निश्चय ही करते हैं। गुरु अपने सच्चे शिष्यों का उद्धार अवश्य करते हैं। तो यह थी आज की पूरी कहानी, गुरु की महिमा, गुरु पर विश्वास और गुरु भक्ति का सजीव उदाहरण। 84 लाख योनि की ये पावन कथा जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य सुनना चाहिए। विशेष रूप से मकर संक्रांति से इस कथा को सुनने का नियम लेना चाहिए। मकर संक्रांति से लेकर अगली मकर संक्रांति तक यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन यह कथा सुनता है तो उसे अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप पूरे 1 वर्ष तक यह नियम नहीं निभा सकते तो कम से कम 11 दिन, 21 दिन या सवा महीना तक, नहीं तो कम से कम 7 दिन तो यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि मकर संक्रांति के दिन आप इस कथा को कैसे सुने, इसका सही तरीका क्या है? तो इसकी पूरी विधि हम आपको विस्तार से बताते हैं। आप सभी लोग रोज पूजा करते होंगे, आपके घर में मंदिर अवश्य होगा। आपको क्या करना है, घर के मंदिर के सामने जो भी साफ जगह हो उसे पहले अच्छी तरह से साफ कर ले। अब एक कागज ले या चाहे तो उसी स्थान पर जमीन पर भी लिख सकते हैं। उस पर आपको लिखना है 84 लाख टले 84 लाख कटे। अब इस लिखे हुए कागज को या लिखी हुई जगह को ध्यान में रखते हुए आपको उसके चारों ओर एक गोल चक्कर लगाना है। चक्कर लगाने के बाद वहीं खड़े होकर पूरे मन से भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान से कुछ इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु हमारी 84 लाख योनियां काट देना, हमें 84 लाख योनियों में ना डालना, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना।
इस तरह भावपूर्वक प्रार्थना करने के बाद आपको ये पावन कथा सुननी है। इसी विधि से इस कथा का श्रवण किया जाता है। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलता है। इस कथा के श्रवण से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सभी प्रकार के सुखों का भोग करने के बाद स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। तो यह थी 84 लाख योनियों तारण की पावन कथा। आप इसे रोज सुन सकते हैं जितनी आपकी श्रद्धा और भावना हो, क्योंकि कहा जाता है हर चीज में श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी होता है। जब भी हम कोई पुण्य कर्म करते हैं या कोई धार्मिक कथा सुनते हैं, अगर उसमें श्रद्धा, विश्वास और प्रेम हो तो धीरे धीरे सभी कार्य सफल होने लगते हैं। तो यह थी पूरी जानकारी मकर संक्रांति पर 84 लाख योनियां कैसे कटती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करें। राधे राधे।